हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। इस कविता के कुछ अंशों को हम अपने पहले के वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देख लें। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कविता का 19वां अंश देखें। पर्चा पढ़ते हुए डरता हूँ हवा में, चक्रवात गतियों में घूमता हूँ नभ पर, जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित, प्रत्येक चौराहे दुराहे व राहों के मोड़ पर, सड़क पर खड़ा हूँ, मनाता हूँ, मानता हूँ, मनवाता हूँ, अड़ा हूँ। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता से ली गई है। इसमें कवि जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा है। चौराहों गलियों से गुजरता हुआ अनुभव करता है कि जनसाधारण में क्रांति की चर्चा हो रही है। वह आपस में क्रांति के संबंध में बातें कर रहे हैं। उनमें सत्ता तथा वर्तमान व्यवस्था के प्रति क्षोभ और आक्रोश भड़क रहा है। तभी कोई उसे एक इश्तिहार या पर्चा दे जाता है। उस पर्चे को पढ़कर जो अनुभूति जगती है, प्रतिक्रिया होती है, उसका वर्णन करते हुए कवि लिखता है। इस अंश की व्याख्या देखें। पर्चों को पढ़ने पर पाता हूँ कि इसमें व्यक्त विचार तो मेरे ही हैं। उनमें व्यक्त भाव, संवेदना, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शासकों के प्रति घृणा तथा क्रोध के भाव मेरे ही हैं, मेरी ही भाषा में लिखे गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा है। जनसाधारण में जागृति हो रही है। अपनी इस सफलता को देख मैं प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा अहम जागता है, मुझे स्वात्म का विकास होता है और मुझे लगता है मेरे पैर जमीन पर नहीं है, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। मेरी उड़ने की, आकाश में घूमने की गति भी सामान्य ना होकर चक्रवात की तरह तीव्र है। सुनहरे भविष्य के मैं अनेक सपने संजोने लगता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व ने विराट रूप धारण कर लिया है। वह सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। पृथ्वी पर भी है, आकाश में भी मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। मेरी चेतना ने सबको प्रभावित तथा आच्छन्न कर लिया है। सब मेरे बताए क्रांति मार्ग पर चलने को आतुर है, तत्पर है, कमर कसे हुए हैं। क्रांति की योजना बनाने तथा उसको सफल बनाने के काम में जुटे हुए हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां क्रांतिकारी ना हो, सचेत होकर कार्य ना कर रहे हो। प्रत्येक चौराहे
दोराहे, गली, सड़क, मोड़, नुक्कड़ पर वे दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि मैं सर्वत्र जाकर उनसे बातें करता हूँ, तर्क वितर्क करता हूँ, उनको सुझाव देता हूँ, उनकी बात को सही बताता हूँ, उन्हें बाध्य करता हूँ कि वह मेरी बात माने तथा उन लोगों के सुझाव भी स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार कवि क्रांति को साकार करने के कार्य में जुटा हुआ है। इस अंश की विशेषता देखें तो यह स्वप्न मात्र है। कवि की दबी अपूर्ण इच्छा ही स्वप्न बनकर उसे पूरी होती दिखाई देती है। यह मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुरूप है। इस कविता का 20वां अंश देखें। और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई, रंगी हुई लगती स्वप्नों की कोमल किरणें कि मानो घनीभूत संघनित द्वितीयमान शिलाओं में परिणित ये सब दृढ़ीभूत कर्मशिलाएं हैं, जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी, सस्मित सुखकर जिसके की किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रगाढ़ पार भी जाती सी दिखती। मैं परिणत हूँ कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। पूंजी से जड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। स्वतंत्र व्यक्ति की वादी चल नहीं सकता। मुक्ति के मन को, जन को। इस अंश के प्रसंग को देखें तो इसमें अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार देख जनता को उन्हें अपनाते तथा क्रांति करने के लिए संगठित होते देख कवि मन ही मन प्रमुदित होता है और निकट भविष्य में होने वाले परिवर्तन की कल्पना करता है। उसे लगता है कि जिस वर्ग विहीन शोषण मुक्त समाज का वह स्वप्न देखता रहा है वह साकार होने वाला है। इस अंश की व्याख्या देखें। आज तक पूंजीपतियों तथा शासक वर्ग के हथकंडों कूटनीति के कारण विश्व विभिन्न देशों, वर्गों, धर्मों और जातियों में बटा था। आपस में संघर्ष, युद्ध होते रहते थे। पर अब लगता है कि मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित जन अपनी इन कृत्रिम दूरियों, भेदभाव की दीवारों को तोड़ने के लिए उत्सुक है। उनकी इस उत्सुकता, तत्परता को देख मुझे लग रहा है जैसे मानव के बीच देश, जाति, वर्ग, धर्म निहित स्वार्थों को लेकर जो खाई थी वह पट रही है, भेदभाव कम हो रहा है। विश्व के देश तथा विभिन्न वर्ग मतभेद भुलाकर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। विश्व बंधुत्व की भावना का विचार जड़ें जमा रहा है। सारा विश्व मुझे अपना ही देश और विश्व के संपूर्ण लोग मुझे अपने देशवासियों की तरह प्रिय हो उठे हैं। विश्व के सभी शोषित, उत्पीड़ित, सर्वहारा वर्ग एक सूत्र में बंध रहे हैं, एक होकर वर्तमान पूंजीवादी शासकों, अन्यायी सत्ता का विरोध कर रहे हैं। अब तक मैं इस स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न देखा करता था। मेरी इच्छाएं, अभिलाषाएं अमूर्त थी, कल्पना जगत की बातें थी, पर अब लगता है
वे तरल स्वप्न कल्पनाएं ठोस आकार धारण कर रही है। वे सत इच्छाएं मनोराज्य के सपने ठोस कर्म का रूप धारण कर रहे हैं। ये कल्पनाएं तथा अभिलाषाएं उसी प्रकार ठोस रूप धारण कर रही है, साकार हो रही है, जैसे किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रकाश की किरणें शिला में परिणत हो रही है। अब हम स्वप्न देखने, कल्पना करने, मन में लड्डू फोड़ने की बजाय कर्मठ होकर कर्म करेंगे। सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे और हमें विश्वास है कि हम सफल होकर रहेंगे। हमारे ये सपने उसी प्रकार साकार होंगे जैसे मूर्तिकार अपने कठोर परिश्रम तथा शिल्प ज्ञान से पत्थर की शिला को मूर्ति का रूप देता है और यह मूर्ति अपनी करुणा भरी मुस्कान से, मानो अपने वरद हाथों के आशीर्वाद से, विश्व को, संपूर्ण मानव जाति को संरक्षण प्रदान कर रही हो, सुख शांतिपूर्ण जीवन के प्रति आश्वस्त कर रही हो। इस विश्व शांति की मूर्ति की किरणें केवल एक देश, एक समाज, एक वर्ग को अभिषक्त नहीं करेगी, आलोकित नहीं करेगी, अपितु समग्र विश्व, सारी मानव जाति का कल्याण करेगी। मुझे लग रहा है कि देश काल की दीवारें टूट रही हैं, भौगोलिक सीमाएं विध्वस्त हो रही हैं, संपूर्ण मानव जाति एक सूत्र में बंध रही है। यह भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना, मानवतावादी सिद्धांत इस पृथ्वी पर ही नहीं, अन्य ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य मंडल के परे स्थित प्रकाश पिंडों तक फैलेगा। कवि कहता है, मैं अनुभव करता हूं कि मेरा कायाकल्प हो गया है। मैं मानवतावादी बन गया हूं। केवल अपने देश और समाज के कल्याण की कामना ना करके संपूर्ण ब्रह्मांड की, प्राणी मात्र की मंगल कामना करता हूं। मुझे अपने गूढ़ गंभीर विचार कविता में कहने की आदत नहीं है। मैं अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता का नहीं, गद्य का आश्रय लेता हूं। यदि मुझे उद्बोधन देना होता है, जन जागरण के लिए कुछ लिखना पड़ता है, तो मैं गद्य लेख में लिखता हूं। पर इस समय मैं विवश हूं। लगता है मुझे अपने भाव और विचार कविता में ही व्यक्त करने चाहिए। मैं अपनी बात बताने के लिए, सावधान तथा सचेत करने के लिए कविता में ही अपना मंतव्य प्रकट कर रहा हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था के रहते स्थिति नहीं सुधरेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्पीड़न, शोषण चलता रहेगा, अन्याय, अत्याचार होते रहेंगे। यदि परिवर्तन लाना है, स्थिति सुधारनी है, तो इस पूंजीवाद को समाप्त करना होगा। इसकी जड़ें उखाड़नी होगी, क्योंकि हृदय परिवर्तन का सिद्धांत इन पाषाण हृदय वाले पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, सत्ताधारियों पर लागू नहीं होता। इनसे आशा करना कि वे अपना रवैया बदलेंगे, इनकी मनोवृत्ति में सुधार होगा, वे उत्पीड़ितों तथा शोषितों के हित के लिए कार्य करेंगे, स्वार्थ त्याग देंगे, मिथ्या सिद्ध होगा। अपनी दशा सुधारने के लिए शोषितों, दलितों, अन्याय पीड़ितों को स्वयं कमर कसनी होगी, संघर्ष करना होगा। ये पूंजीवादी
तथा इनके समर्थक प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले लोग व्यक्ति स्वातंत्र्य की दुहाई देकर व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, उसकी रक्षा करो, ऐसा नारा लगाकर जनता को बहकाते हैं। इनसे तथा इनके षड्यंत्र से सावधान रहना चाहिए। इनका हृदय कभी नहीं बदलेगा, मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जैसे आज तक रहे हैं वैसे ही रहेंगे। यह केवल गिरगिट की चाल है, मगरमच्छ के आंसू है, इनसे सावधान रहो। मुझे विश्वास है कि सच्ची मुक्ति चाहने वाला जनसाधारण इनकी चाल में नहीं आएगा तथा संघर्ष पथ पर डटा रहेगा। इस अंश की विशेषता देखें तो विश्व बंधुत्व की भावना में कवि का विश्वास तथा उसके साकार होने की कल्पना प्रकट की गई है। किरणों का पत्थर शिला में बदलना तथा उससे मूर्ति बनाया जाना, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। तीसरा, इस प्रसंग में कवि की मार्क्सवादी सिद्धांतों में आस्था है, यह प्रतीत होता है। इस कविता का 21वां अंश देखें। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नृतक चुप है। उनके ख्याल से यह सब गप है, मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग नफूसक भोग शिराजलों में उलझे। प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान वाक रुदंती। चढ़ गया उस पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए, समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल। गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी जनमन दरशूर। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गई, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे ही गटर में छिप गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह प्रसंग अंधेरे में कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता मुक्ति बोध है। इस अंश की व्याख्या देखें। जनसंघर्ष को दबाने कुचलने के लिए अत्याचारी शासन कहर बरपा रहा है। कहीं आग लगाई जा रही है तो कहीं गोली चलाकर मासूम लोगों की हत्या की जा रही है। नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना तथा पुलिस सड़कों पर गश्त लगा रही है। इस अन्याय, अत्याचार और जन संघर्ष को दबाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए अमानुषिक हथकंडे देखकर भी बुद्धिजीवी वर्ग विरोध करने की बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। अपने को बौद्धिक वर्ग के समझदार नागरिक कहने वाले तथा समाज द्वारा आदर प्रतिष्ठा पाने वाले दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, कलाकार, संगीतज्ञ, नृतक, नृत्यकी, शिल्पकार, मुक्तिकार, चित्रकार, बुद्धिजीवी सभी मौन हैं। वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। अनजान बने रहने का नाटक करते हैं। उनके लिए ना जन्म क्रांति सत्य है और ना उस क्रांति को दबाने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया
दमन चक्र ही सत्य है। वह इन सबको गप अफवाह सिरफिरों द्वारा फैलाई गई मिथ्या बातें कहकर संतोष किए बैठे रहते हैं। उनकी दृष्टि में सब कुछ सामान्य है, किसी बात की चिंता नहीं है। इन बुद्धिजीवियों की इस उदासीनता, शतुरमुर्गी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग की हाँ में हाँ मिलाने, उनकी चापलूसी, उनका समर्थन करने की आदत की भर्त्सना करते हुए कवि कहता है, ये लोग स्वार्थी हैं, केवल अपना लाभ देखते हैं। सुख चैन की जिंदगी बिताने के लिए इन्हें पूंजीपति वर्ग से साठगांठ कर ली है। इनके संबंध पूंजीपतियों तथा सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों से उतने ही घनिष्ठ हैं जितना गर्भस्थ शिशु अपनी मां की नाभि से नाल द्वारा जड़ा रहता है। जैसे शिशु नाल द्वारा अपनी उदर पूर्ति करता है, शक्ति संचय करता है, ये साहित्यकार, कवि, कलाकार पूंजीपतियों से चोरी छिपे धन तथा जीवन की सुख सुविधाएं पाते रहते हैं। उनके विरुद्ध बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पाते। ये लोग भोग विलास के जाल में फंस गए हैं। उस जाल से मुक्त ना होने के कारण ये मन और शरीर दोनों से दुर्बल हो गए हैं। अन्याय, अत्याचार का विरोध करने का साहस नष्ट हो गया है। ये पूंजीपतियों के दुष्कृत्यों की निंदा, आलोचना नहीं करते, उनके पक्ष का समर्थन करते हैं तथा चुप्पी साधे रहते हैं। स्वयं को बुद्धिजीवी, विवेकशील, चिंतक, विचारक कहने वाले इन लोगों की बुद्धि कुंठित है। ये समस्या के असली रूप को नहीं जानते। देश की दुर्दशा के मूल कारण को या तो पहचानते नहीं या पहचान कर भी उसकी अनदेखी, अनसुनी करते हैं। उन्हें इस क्रांति के कारणों का, उसके लक्ष्यों का, उसके पीछे सद उद्देश्य का पता नहीं है। उन्हें उस मार्ग का पता तक नहीं जिस पर चलकर मानव जाति अपने लक्ष्य तथा सुख चैन, अमन का जीवन जीने की स्थिति तक पहुंच सकती है। जनता के दुखों, कष्टों, यातनाओं को देखकर केवल मगरमच्छ के आंसू बहते हैं। दो चार बातें उनके प्रति संवेदना और सहानुभूति की कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ बैठते हैं। एक और अत्याचारी शासकों के क्रूर, दयहीन, भाड़े के सैनिक भोले भाले निरीह मासूम लोगों की छाती पर चढ़कर हत्या कर रहे हैं, बस्तियों में आग लगाकर उनको बेपनाह कर रहे हैं, बंदूक की गोलियां चला रहे हैं। इस प्रकार चारों ओर आतंक का वातावरण है, सब भयभीत हैं। दूसरी ओर इस भयंकर तथा कटु सत्य को छिपाने के लिए, नृशंस कार्यों पर पर्दा डालने के लिए समाचार पत्रों में झूठी सच्ची खबरें, टिप्पणियां, लेख छप रहे हैं, क्योंकि इन समाचार पत्रों के मालिक पूंजीपति हैं और इनकी इच्छा के विरुद्ध समाज पत्रों में कुछ नहीं छप सकता। समाचार पत्र के स्वामी, प्रबंधक, संचालक स्वयं तो सुरक्षित स्थानों में रहते हैं, उनके दफ्तर, कार्यालय भी सुरक्षित हैं। उनके सिंधारों पर सेना, पुलिस की बजाय जवान पहरा दे रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं
कि साधारण जनता पर क्या क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, वर्तमान स्थिति का सच्चा चित्र कि अधिकतर समाचार पत्रों में स्वामी पूंजीपति हैं और उनमें समाचार संपादकीय लेख टिप्पणियां भी निष्पक्ष नहीं होती, पूंजीवाद के समर्थन में लिखी जाती है। तीसरा, इसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसपे हमने जाना मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.